नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 53वां दिन है। रविवार 25 फरवरी 2018। बीजल गांव से सीपानेर, सीपानेर से सतदेव और सीलकंठ। हम प्रातः 6 बजे उठे और नित्य क्रम के बाद स्नान हेतु सामने ही माई के तट पर आ गए। पानी बहुत ठंडा है, पर हमने भी अन्य ग्रामीणों के साथ स्नान किया। इतने सुबह भी नौकाओं का इस पार से उस पार आना जाना प्रारंभ हो गया है। नदी ग्रामीण जीवन की लाइफ लाइन ही होती है। ग्रामीण जनों के अधिकांश काम इसी के किनारे होते हैं। फिर वह सुबह का शौच स्नान मंजन हो, दोपहर का कपड़े धोना या साईं की आरती पूजा, सभी कुछ गांव से बहती नदी के साथ ही होता है। एक अर्थों में वो उनके जीवन का अविभाज्य अंग ही होती है। सुख दुख, शादी ब्याह और जन्म मूर्ति से जुड़े भी अधिकांश कार्य नदी तट पर ही किए जाते हैं। ग्रामीण तरुण तरुणियों का पहला चोरी छुपे किया जाने वाला प्रेम का इजहार, इनकार, इकरार भी ऐसे ही नदी तट पर बने किसी मंदिर में दर्शन के बहाने ही होता है। आज अंधाधुंध बांधों के निर्माण से न केवल हम नदियों को बर्बाद करने पर उतारू है, बल्कि इनके तटों पर बसी एक बहुत सुंदर, सरल और निष्पाप संस्कृति को भी हम इस वजह से उजाड़ रहे हैं। प्रकृति से टूटना हमारा नाता ही हमें विनाश की ओर धकेल रहा है। संस्कारों का ह्रास हो रहा है, मानवता का पतन। जब संस्कृति ही नष्ट हो रही है तो संस्कार भला कब तक जिंदा रह पाएंगे? क्योंकि संस्कृति माँ है और संस्कार उसके बालक, जो उसी की गोद में खेलकर बड़े हो सकते हैं। बिन माँ के बच्चे का जीवित रह पाना कितना मुश्किल है। तो हम भी उस ग्रामीण जीवन के साथ समरस होकर प्रातः का स्नान कर आश्रम में आ गए और हमने मैया की ओर मुख कर ही आज का पूजन अर्चन किया। इसके बाद हम ऊपर मंदिर में आ जाकर मैया के दर्शन कराए, क्योंकि यह भी नर्मदा मंदिर ही है। मैंने आश्रम द्वारा दिए गए चाय प्रसाद को ग्रहण किया। हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले हम सामान समेत एक बार मैया को निहार आज के मार्ग पर आगे बढ़े। गांव की एक दुकान से ही हमने आज दिन भर के खाने हेतु बिस्किट आदि के कुछ पैकेट खरीद लिए, ताकि हमारी भोजन की चिंता मिटे और हम सारा ध्यान चलते हुए मैया के जप में ही लगा सके। कल के शिक्षित बंधु ने हमें बताया था कि हम उनके घर के सामने से होकर ही आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य ही कोई ना कोई हमें चाय हेतु उनके घर बुला ही लेगा। तब हमारी पुनः भेंट हो जाएंगी। पर हम गांव से बाहर आ गए, पर किसी भी घर से किसी ने हमें चाय हेतु आवाज़ नहीं दी। हो सकता है उनके घर के लोग किसी काम में व्यस्त होंगे या हमें जाते हुए देख नहीं पाए होंगे। थोड़ा आगे जाने पर हम लोग सुबह 9 बजे 40 मिनट चल लेने के बाद सुस्ताने बैठे, तो सामने से आते वो किसान बंधु हमें दिखाई दिए। वो अपने खेतों से वापस लौट रहे थे। फिर हमने अगले करीब 1 घंटे तक बातें की। उन्होंने ही हमें बताया कि हमें सीपानेर के पहले श्री निम्बाक आश्रम में दोपहर भोजन और विश्राम हेतु जाना चाहिए, जबकि हमारा मन श्री दादाजी धुनी वाले इस आश्रम में जाने का था। पर इनका कहना है कि अब उस आश्रम का व्यवहार परिक्रमा वासियों के लिए पूर्व की भांति समर्पण वाला नहीं है, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अन्य बहुत सी बातें करने के बाद हम उनको नर्मदे हर कर आगे बढ़े। हम चलते रहे। आगे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, अतः थोड़ा कठिनाई से रास्ता पार करके चलते हुए हम दोपहर 11:30 पर नई बन रही पुलिया के पास करीब निम्बाक आश्रम में आ गए। उन्होंने सच में बहुत ही प्रेम से हमारा स्वागत किया। इस आश्रम के प्रमुख संत मठाधीश मूलत बंगाली है। साथ ही यहाँ एक उड़िया व्यक्ति भी मिले
जो पूर्व के परिक्रमावासी रह चुके हैं। रवि जी और वो एक दूसरे से मिलकर अत्यधिक पसंद हुए और उनको पसंद देखकर वे हमारे खाने के लिए पपीता ले आए तथा उसे खाते हुए हमसे बहुत समय तक उड़िया भाषा में ही वार्तालाप किया तथा फिर हमें भोजन बनने तक विश्राम करने के लिए एक अंडरग्राउंड हॉल नुमा कमरे में हमें दोपहर 12:30 बजे उन्होंने अकेला छोड़ दिया। हमने भी भोजन बनाने में मदद की पेशकश की। इस पर उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो वो मदद हेतु बुला लेंगे। फिर रवि जी ने कुछ लेखन कार्य किया, कुछ कपड़े धोए, मैंने थोड़ा आराम किया। दोपहर भोजन प्रसाद हेतु उन्होंने हमें 1 बजे आवाज़ दी। जीवन में बंगाली पद्धति का शाकाहारी भोजन करने का मेरे लिए ये पहला ही अवसर था। भोजन प्रसाद में हमने चावल, रोटी, टमाटर आलू बैंगन की सब्जी, फूल गोभी की सब्जी तथा पालक की सब्जी, ऐसा शाही भोजन था। वो उड़िया बंधु हम सभी को बहुत ही प्रेम और आग्रह से परोस रहे थे। भोजन के बाद हमने उनका नंबर और पता ले लिया। अभी तो वो अगले कुछ वर्षों तक मैया के तट पर ही रहकर साधना करेंगे, ऐसा उनका मानस है। उन्होंने रवि जी को भुवनेश्वर में ईटीवी उड़िया की मालिक से मिलने और वहाँ के लोगों को माँ नर्मदा परिक्रमा इस विषय के जानकारी एक इंटरव्यू के माध्यम से देने हेतु बहुत आग्रह किया, ताकि उड़िया से लोग भी इस परिक्रमा के विषय में जान पाए। रवि जी ने उन्हें बताया कि अभी ये सब संभव नहीं है, ना ही ये सब करने में रवि जी को रुचि है, तो वो क्यों ये सब करेंगे। अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई अवसर आया तो वे अवश्य उड़ीसा वासियों को मैया की महत्ता बताने हेतु आवश्यक अनिवार्य कार्य करेंगे। इसके बाद हम वहाँ उपस्थित सभी से अनुमति ले आगे बढ़े। करीब 30-40 मिनट के प्रवास के बाद हम दोपहर 3 बजे सतदेव पहुँचे और फिर आगे 3:30 को सीप नदी के संगम पर। यहाँ एक डोंगी है जिससे वो नाविक सभी को इस पार से उस पार पहुंचा रहे हैं। मोटरसाइकिल आदि भी इसी पर रखकर वे लाना ले जाना कर रहे हैं। हमने थोड़ा विश्राम किया और फिर हमारा भी नंबर आ गया। डोंगी में उस पार जाने का। इस सीप नदी मैया में शायद 7-8 फीट गहरा पानी है तो थोड़ा साफ है, जिससे हम नीचे पानी के अंदर का भी सब कुछ देख पा रहे हैं। रवि जी यहाँ भी कुछ डर रहे हैं। उन्हें पानी से भय है, पर इस नौका विहार में मुझे कोई भय नहीं लगा। शायद इंसान हमेशा अज्ञात से ही डरता है। इस पार आने पर हमने नाविक भैया को 20 रुपये उतराई के रूप में दिए और नर्मदे हर करके आगे बढ़े। इसके बाद हमने थोड़ा ऊपर आकर एक प्राचीन मंदिर के दर्शन किए, पर चलने में अभी थोड़ा समय और है, इसलिए हम जल्दी ही उस मंदिर से बाहर आकर शीलकंठ की दिशा में आगे बढ़े। सूरज देवता के ढलने के साथ ही हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी ढलता सा प्रतीत होने लगा और इस तरह बहुत थक जाने पर कल की भांति हम शाम 6 बजे मैया के तट पर ही बसे शीलकंठ गांव में मां नर्मदा मंदिर में आ गए। यह आश्रम आवश्यक सर्व सुविधाओं से युक्त है। हमने वहीं पर लगे नलों से स्नान किया और फिर संध्या पूजा की। यह नया बना हुआ बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें हम करीब 16-17 परिक्रमावासी रुके हैं, जिनमें से अधिकतर मंडला, डिंडोरी आदि के आदिवासी बंधु हैं, जो सब पत्नी परिक्रमा हेतु निकले हुए हैं। शाम 7 बजे बाबा जी ने सभी को भोजन प्रसाद हेतु आमंत्रित किया। चावल, दाल, रोटी और बूंदी ऐसा सात्विक भोजन हम सभी ने प्रेम से किया। यहाँ भी एक ही व्यक्ति है जो व्यवस्था देख रहे हैं, पर उन्होंने बहुत ही प्रेम और आग्रहपूर्वक सभी को खिलाया। एक दूसरे के परस्पर व्यवहार से ऐसा महसूस हुआ कि हम सब पूर्व परिचित ही है। इसके बाद हमने कुछ देर बातें की और फिर गीता जी का अगला अध्याय पढ़कर आसन पर लेट गए। मंडला डिंडोरी के परिक्रमावासी एक तारे की सहायता से बहुत ही सुरीले भजन और मैया की आरती गा रहे हैं। मुझे लगा कि यह आरती मैंने पहले भी YouTube पर सुनी है। वो इन्हीं की आवाज़ में है। जो भी हो, उनका गायन इतना सरल था कि वो सीधे मन को छू रहा था।
बहुत समय तक ये गायन का कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद सभी लोग अपने आसनों पर आकर सो गए। आज लगभग हमने 36 किलोमीटर की यात्रा की। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।